छत्तीसगढ़ में ड्रग्स की तस्करी करने वालों की अब खैर नहीं होगी, क्योंकि नशे से जुड़े नेटवर्क पर सरकार ने सख्ती दिखाते हुए बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में 10 जिलों में नशा विरोधी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। ये टास्क फोर्स ड्रग्स से जुड़े क्राइम को रोकने और अपराधियों को पकड़ने का काम करेगी। ये फैसला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में नशे के बढ़ते खतरे को देखते हुए लिया गया है। वहीं इस टास्क फोर्स के लिए सरकार ने 100 नए पदों की भी मंजूरी दे दी है। ये टास्क फोर्स रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव और कोरबा इन जिलों में काम करेगी। इस फैसले से नशे के कारोबार पर निगरानी और कार्रवाई और भी ज्यादा मजबूत होगी। इसके अलावा बुधवार 4 फरवरी को कैबिनेट बैठक में और भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में नवाचार स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही 35 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों को नगर निगम को सौंपने का फैसला ले लिया गया है। कैबिनेट ने पुलिस मुख्यालय के तहत विशेष अभियान समूह के गठन की भी मंजूरी दी है। इसके लिए 44 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। ये टीम किसी भी बड़ी या अचानक हुई घटना में तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालने, आतंकी हमला या गंभीर खतरे को तेजी से कंट्रोल करने का काम करेगी। प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में प्रावधानित 100 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव एवं कोरबा जिला शामिल है। मंत्रिपरिषद की बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में के विशेष शाखा अंतर्गत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के गठन के लिए प्रावधानित 44 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई। यह स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का काम किसी भी बड़ी या अचानक हुई घटना में तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात को संभालना और आतंकी हमला या गंभीर खतरे को जल्द खत्म करना होता है। इसके अलावा महानदी भवन में हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें आपको संक्षिप्त में हम आपको जानकारी दे देते हैं। पहला, पायलट प्रशिक्षण संस्थान, यानी अब छत्तीसगढ़ में ही पायलट ट्रेनिंग शुरू होगी। राज्य के विभिन्न हवाई अड्डों, पट्टियों पर उड़ान प्रशिक्षण संस्थान निजी भागीदारी से खुलेंगे। इससे युवाओं को रोजगार, विमान मरम्मत, हेलीकॉप्टर ईंधन और हवाई खेल को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, नवाचार एवं स्टार्टअप नीति 2025-26 को बैठक में मंजूरी मिली है। इस नीति से नए स्टार्टअप, इंक्यूबेशन सेंटर और इनोवेटर्स को सपोर्ट मिलेगा। राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग सुधरेगी और निवेश भी बढ़ेगा। तीसरा, 35 आवासीय कॉलोनियां नगर निगमों को सौंपी जाएंगी। सरकार ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई और पूरी हो चुकी 35 आवासीय कॉलोनियों को नगर निगम और नगर पालिकाओं को सौंपने का फैसला लिया है। अब तक हस्तांतरण न होने से लोगों को दोहरा खर्च उठाना पड़ रहा था। कॉलोनियां नगर निकायों को सौंपे जाने के बाद पानी, सड़क, बिजली और सफाई जैसी सुविधाएं सीधे मिलेंगी और अतिरिक्त रखरखाव शुल्क से राहत मिलेगी। चौथा, नवा रायपुर में बनेगा बहुमंजिला सरकारी भवन। नवा रायपुर अटल नगर में सरकारी विभागों और निगम मंडलों के कार्यालयों के लिए एक बड़ा बहुमंजिली भवन बनाया जाएगा, जिसमें विभागों को स्थान आवंटित किया जाएगा, जिससे भूमि का बेहतर उपयोग हो सकेगा। पांचवा, सिरपुर अरपा क्षेत्र में भूमि आवंटन अधिकार कलेक्टर को मिलेगा। इससे विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद जताई गई है। छठवां, प्रदेश में क्लाउड आधारित नीति लागू होगी। इसके तहत सभी सरकारी विभाग केवल भारत सरकार से मान्यता प्राप्त क्लाउड सेवा प्रदाताओं से ही सेवाएं लेंगे।
इससे खर्च कम होगा, साइबर सुरक्षा मजबूत होगी और नागरिकों को 24 घंटे सेवाएं मिल सकेंगी। मोबाइल टावर योजना को मंजूरी, जिससे दूरस्थ और नक्सल प्रभावित इलाकों को नेटवर्क मिलेगा। राज्य में डिजिटल ढांचे को मजबूत करने के लिए मोबाइल टावर योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना से नेटवर्क विहीन गांवों में मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। इससे राशन वितरण, सीधे लाभ हस्तांतरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपातकालीन सेवाओं की पहुंच दूर दराज के इलाकों तक होगी और सुरक्षा व्यवस्था भी बेहतर होगी। बहरहाल इन फैसलों को लेकर क्या है आपकी राय? कमेंट में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।